किसी कारणवश कन्या पूजन करना संभव ना हो या फिर कन्या ना मिले तो करें ये काम, मिलेगा पूरा लाभ। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और अब कन्या पूजन के लिए कन्या ना मिले तो क्या करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अगर कन्या पूजन के लिए कन्या न मिले तो क्या करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कन्या पूजन के दौरान कन्या न मिलने पर बहुत से लोग चिंतित हो जाते हैं कि अब कन्या पूजन कैसे करें। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कन्या पूजन के लिए अगर कन्या ना मिले तो क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए जानते हैं कि कन्या पूजन कैसे करें। नवरात्रि का समापन महानवमी या रामनवमी के दिन किया जाता है। इस दिन मां सिद्धिदात्री की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है और कन्या पूजन भी किया जाता है। वहीं कुछ लोग महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। महाअष्टमी तथा महानवमी के दिन कन्याओं को घर में आदर स्वरूप बुलाकर उनका स्वागत किया जाता है। कन्या हमारे घर आती है यानी कि माँ की कृपा भी हमारे घर बरसती है और देवी का रूप मानकर उनके चरणों को जल से धोकर घर में बिठाया जाता है। उन्हें भोजन कराया जाता है तथा श्रृंगार का सामान भी उपहार में दिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये 9 कन्याएं माँ के 9 स्वरूप होते हैं। मान्यता है कि कन्याओं के घर में प्रवेश करने से माता रानी स्वयं घर में विराजती है। लेकिन कई बार लोगों को पूरी 9 कन्याएं पूजन के लिए नहीं मिल पाती हैं तथा हम चिंतित हो जाते हैं कि कन्या ना मिलने पर क्या हमारी पूजा अधूरी रह जाएगी या फिर किसी कारणवश हम नवरात्रि की पूजा भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के व्रत का समापन 9 कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही पूरा होता है, जो कि अगर कन्या ना मिले तो हमारी पूजा अधूरी रह जाएगी, ऐसा लोग सोच लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। तो आइए जानते हैं कन्या पूजन में अगर आपको 9 कन्या न मिले या फिर कन्या पूजन करने में आप असमर्थ हैं तो क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि कन्या पूजन के दिन माँ दुर्गा को हलवा, चने और पूरी का भोग लगाया जाता है। हमारी मैया को हलवा, चना और पूरी बहुत ही पसंद है। इसी का भोग लगाना शुभ माना जाता है। लेकिन अगर कन्याओं को भोजन कराने में आप असमर्थ हैं तो दुर्गा सप्तशती में वर्णित है कि आप माँ को लगाए भोग का अंश छत पर पक्षियों के लिए भी रख सकते हैं। इसका फल कन्या पूजन के समान ही मिलता है। या फिर आप गौ माता को भी प्रसाद रूप में देकर इसका पुण्य पा सकते हैं। तो अगर कन्या पूजन के दौरान कोई कन्या कम रह जाती है तो उसकी पूरी थाली यानी कि जितना आप उसका भोग निकालना चाहते हैं, जैसे कि पूरी, हलवा, चना, उसकी एक पूरी थाली निकाल कर उसका जो प्रसाद होता है या जो आप उसको गिफ्ट
पैसे आदि देना चाहते हैं वह उस थाली में रखकर बाहर किसी मंदिर में भी दे सकते हैं, या फिर कहीं बाहर जाकर किसी कन्या को पकड़कर, कहीं कन्या आपको मिल जाती है तो उसको दे सकते हैं। इसके साथ ही कन्या के वहीं पर पैर छूना ना भूलें। अगर आप कहीं घर से बाहर हैं और घर पर कन्याओं को भोजन करवाना संभव नहीं है तो आप सूखे मेवे, धन और कुछ प्रयोग में आने वाली चीज़ों को भी कन्या के नाम से पूजा में रखकर पूज लें और फिर बाद में जब भी संभव हो कन्याओं को दे दें। ऐसा करने से भी कन्याओं को भोजन कराने जितना ही पुण्य प्राप्त होता है। यदि कन्या पूजन में इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं की उम्र 2 साल से 10 वर्ष तक ही होनी चाहिए। 10 वर्ष से अधिक कन्या स्वरूप नहीं मानी जाती है। अतः आप सभी 2 वर्ष से कम उम्र की कन्या को ही पूजन कर सकते हैं। 10 साल से ऊपर की कन्या नहीं होनी चाहिए। कन्या पूजन में 9 कन्याओं का होना बेहद शुभ माना जाता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। जय माता दी दोस्तों, जय महाकाल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब